नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। विश्व परिवार दिवस के मौके पर आरएम न्यूज़ की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार के मायने यानी कि हम जो वक्त अपनों के साथ बिता लें वो ज़िंदगी जी लेते हैं। वो वक्त जो अपनों के बिना कटता है वो उम्र की तरह आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर के कोरोना के इस कहर में और कोरोना के इस महामारी में हमारे अपने कौन हैं ये हमें परिवार की ताकत से पता चलता है, परिवार के लोगों से पता चलता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार वालों के साथ में रहें, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें। कोई भी ऐसी लापरवाही न करें जिससे कि हमारा परिवार हमारी वजह से खतरे में आ जाए। तो पुनः मैं सभी को विश्व परिवार दिवस की बधाई देता हूं और अब डाल लेते हैं आज की खबरों पर खास नज़र। बीकानेर में सुबह पहली लिस्ट शनिवार को राहत भरी रही। सिर्फ 142 संक्रमित मरीज सामने आए। हालांकि सैंपल और जांचें भी कम होने की वजह बताई जा रही है। मारवाड़ सेवा संस्थान के द्वारा पिछले 20-25 वर्षों से पीवीएम अस्पताल में रोगियों की जा रही है तीमारदारी। मुख्यमंत्री के आदेशों और उनकी रणनीति के बाद में जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने निजी अस्पतालों में जो कोविड सेंटर बने हैं उनका भी किया निरीक्षण और किया जायजा। कोर्ट गेट पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग और जबरदस्त कार्रवाई। नहरबंदी के बाद में पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत और लोग हो रहे हैं परेशान। राजस्थान यूथ क्लब कर रहा है अलग अलग स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चैन का तोड़ना है जरूर। और अक्षय तृतीया पर बीकानेर में लोग अपनी छतों पर जमकर हुई पतंगबाजी। दिवाली और आखातीज में एक जैसा माहौल दिखा। और अब खबरें विस्तार से। हमेशा की तरह पहली बड़ी खबर तो यही है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से एक सुकून भरी बात यह है कि रिकवरी की रेट काफ़ी ठीक हो गई है। हालांकि 3 लाख से ऊपर अभी भी पूरे देश भर में मामले आ रहे हैं और राजस्थान में भी राजधानी जयपुर जो है वो बड़ा हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है। 14,000 के ऊपर मामले राजस्थान में भी आए। तो बीकानेर में शनिवार को राहत भरी खबर ये रही कि सुबह तकरीबन 142 मामले संक्रमित जो है वो मरीजों के मिले। हालांकि इसमें कारण ये भी है कि जांचें कम हुई, सैंपल कम लिए गए, इसकी वजह यही रही। और त्यौहार होने के कारण से भी लोगों ने अपनी जांच नहीं करवाई। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस सख्त लॉकडाउन के चलते धीरे धीरे इस बीमारी पर नियंत्रण होगा और कहीं न कहीं कोरोना के इस चैन को तोड़ने में कामयाबी हासिल होगी। कुल मिलाकर के बीकानेर के पीवीएम अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में भी जो कोविड सेंटर चल रहे हैं वहां पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। हालांकि अब एमसीएच में प्रवेश करने के लिए अटेंडेंट को भी पीपीई किट पहनना बहुत ज़रूरी है और इस बात के आदेश जो है वह डॉक्टर परमेंद्र सिरोही जो कि अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने जारी किए हैं। हालांकि कल एक दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विजिट की गई जिनमें खास तौर से वहां के रोगियों की जो तीमारदारी की जा रही है, उनको जो इलाज दिया जा रहा है उसके बारे में एक पूरी की पूरी कलाई खोलने वाली रिपोर्ट जो है वो सामने आई। हालांकि उसके बाद में अस्पताल प्रशासन भी चेत चुका है और अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो रोगी हैं उनको ढंग से ऑक्सीजन के साथ साथ उनको दवाइयाँ भी समय पर मिल पाएगी। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर नमित मेहता के साथ एडीएम सिटी और एडीएम प्रशासन और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने आज अलग अलग निजी अस्पतालों में जाकर के और वहां की स्थितियों का जायजा लिया। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई रणनीति के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दे दी है कि वे शहर में जहां कहीं भी कोविड सेंटर्स बने हैं वहां पर रोगियों की हालात कैसी है और वहां पर उनको कैसा इलाज मिल रहा है। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल भी है और इसे हम जनता के प्रति उनके मन की संवेदना को भी समझ सकते हैं कि वे प्रशासनिक अमले को इस बात के लिए और अधिक सजग कर रहे हैं और अधिक उनका प्रबंधन करने के निर्देश दे रहे हैं। और उसी के चलते नमित मेहता के नेतृत्व में आज अलग अलग निजी अस्पतालों में जहां कोविड सेंटर्स चल रहे हैं अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया और उनके साथ में सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं अलग अलग अस्पतालों की सूरत हाल। तो 2 बजे तक आप जग ही रहते हैं, 1:30 से 5 बजे। ये इनको ऑक्सीजन देते हैं। आपको लगे बिल्कुल ही
बेवर्ड जा रहा है, मतलब कैलकुलेशंस की ऊपर नीचे होती है, तब फिर बात तो 5-7-10 रेगुलेटर्स के लिए परेशान ना आप हो ना आपका सरकारी प्राइवेट अस्पताल एक शिकायत किया आपकी जितनी भी रेगुलेशन वो प्रॉपरली हर जगह चस्पा होता है, पता है कि पता होना, साथ ही जो आप बिल काटते हैं इसमें प्रॉपर डिटेल के साथ ये सारे आपके यहाँ के डॉक्टर सर डॉक्टर सोनी बस क्या है सबसे आपका चार्ज पॉलिसी ऐसी सेवा कर रही है, उसमें 10-15 दिन में तो सब खत्म हो जाएगा पैसे, लेकिन फिर इस दौरान अगर अपन तो उसका भी डिस्काउंट और जो आपकी और ऑफिसर से नंबर किसी भी तो ये नहीं हो कि आदमी आए आप एक छोटे कारण के पास सिलेंडर का मैं आप घर चले जा रहे हैं, आपके पेशेंट आ रहा है मतलब कोविड का है और अभी तो कोई रिपीट होने से बेहतर कर रहे हैं वो बस इसमें इतनी ये नहीं है कि भाई नहीं आवश्यकता फिर भी हम उसको बाई करके ले लें, ये ले लें, वो सब नहीं, जिसको जो आवश्यकता 100% ट्रीटमेंट ऐसे प्रोटोकॉल करें, जो रिसोर्सेज आपको हमसे चाहिए वो कोविड के लिए कोई ऐसा ही होता है तो यहाँ पर हमने 3 रखे हैं ना, वहीं पे अपने लाल पीला कलर कोडिंग रहता है, वो क्लीनर जो होता है यहाँ पे ड्रम रखते हैं, उसमें ऑपरेट वगैरह रखा हुआ है, तो जैसे अंदर से साफ निकालकर उसके अंदर डिप करना है और इधर एक सेपरेट सीढ़ी है वहाँ से मेरे डॉक्टर मुझे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मारवाड़ सेवा संस्थान के द्वारा पिछले 20-25 वर्षों से रोगियों की सेवा की जाती है। वहां पर रोगियों के साथ आने जाने वाले परिजनों के लिए भी कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, चाहे उनमें पेयजल के प्रबंधन की बात हो, उनमें चाहे रैन बसेरों की बात हो या फिर अन्य तरह की जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं को पहुँचाने का काम मारवाड़ सेवा संस्थान के माध्यम से किया जाता है। सही है, बाकी वो देख लूंगा, ठीक है ठीक है सर। पर बारी हो भाई ठीक है हो गया बात एक गाड़ी में आ मेरा मिलेंगे यार बुला लो की दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। यहाँ कोई पानी आ ही की नहीं रहा दिक्कत पानी, यहाँ नहीं है कोई तरह की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा पानी मिल रहा है मटकी। आपका पेशेंट कोई भर्ती है या एडमिट है? यहाँ एडमिट है। एडमिट है। कितने दिनों से है? 3 दिन से। 3 दिन से। बराबर आप पानी ले रहे हो? हाँ बराबर। थैंक यू।
दूर रहो सारा मिले खड़े चल करूँ मैं तो चलो नहीं लिया दे दिए तो आते हो नहीं तो ये मिनट मिनट जाओ करो भले हमने यहाँ पर मारवाड़ सेवा संस्थान के रमेश व्यास से की विशेष बातचीत। कितने साल से सेवा कर रहे हो? मारवाड़ जन सेवा समिति लगभग 20-25 साल से अपनी सेवाएं दे रही है पीबीएम हॉस्पिटल में। और पीबीएम हॉस्पिटल में जब भी ब्लड की या और भी कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है दानदाताओं से सहयोग से हम पीबीएम हॉस्पिटल में दान करवाते हैं। और एक हम रेन बसेरा लगाते हैं मारवाड़ जन सेवा समिति की ओर से, तो नगर निगम के साथ मिलकर लगाते हैं। वो दिसंबर से मार्च तक चलती है हमारी। उसके अलावा जैसे अगली बार कोरोना था तो हमने खाने की व्यवस्था की थी, लगभग 1200 पैकेट रोज़ की हम वितरण किया करते थे। इस बार जब ये कोरोना महामारी आई है इसमें हमने ये जो संस्था है मेड़ क्षत्रिय समाज सोनी समाज के साथ मिलकर मारवाड़ जन सेवा समिति ने मरीज के रिश्तेदार, डॉक्टर, कंपाउंडर, ये अटेंडेंट और जो भी स्टाफ है पीबीएम का उनके लिए चाय, बिस्किट, दूध और गर्म पानी और मटके का पानी की व्यवस्था की गई है। कुल कितने आदमी आपके? लगभग 30 लोग हमारे काम करते हैं। इसमें 10 एक लोग ऐसे हैं जो 24 घंटा यहाँ सेवाएं देते हैं। जैसे ये हमारे राजपुरोहित जी है, ये हमेशा 24 घंटे सेवा देते हैं। लोगों के लिए ब्लड की व्यवस्था करनी है या और कोई जो नहीं है किसी के साथ, उसके लिए हम तैयार है बिल्कुल, और तैयार रहते हैं और रहेंगे। रोज़ कितने आदमियों की सेवा कर देते हो आप? रोज़ के लगभग 3500 आदमी चाय पी लेते हैं हमारे यहाँ पे। ठंडे पानी की मटकी की व्यवस्था की गई है। कैंपर की इसलिए नहीं की गई है क्योंकि कैंपर में ठंडा पानी आता है, इसलिए कैंपर नहीं, मटका पानी हमने रखा है। लगभग 200-300 मटकी रोज़ पानी की लग जाती है हमारे। कोरोना की दूसरी लहर से सभी चिंतित हैं, वो चाहे केंद्र की सरकार है, वो चाहे राज्य की सरकार है या फिर जिला प्रशासन है। कारण बिल्कुल साफ है कि कोरोना की इस दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैर पसार दिए हैं और वहां पर चिकित्सा सुविधाओं का जो अभाव है और इसी के चलते जो मामले हैं वह कोविड की श्रेणी में भी नहीं आ पा रहे हैं। जो मौतें हो रही हैं उनके बारे में ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि इनकी मौत के होने के पीछे कारण क्या है। लेकिन बीमार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी की चिंता के चलते उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस बात का ऐलान किया और जोर दिया कि गांवों में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस चेन को कहीं कहीं तोड़ना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि प्रदेश में सख्त लॉकडाउन जो है वो चल रहा है। 23 मई से लेकर के और 23 मई तक यह सख्त लॉकडाउन रहेगा। उसके चलते हालांकि धीरे धीरे ही सही लेकिन संक्रमितों के आंकड़े में गिरावट देखने को मिल रही है और यही अभी लंबे समय तक और रखने की ज़रूरत भी होगी। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का ये मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस चेन को रोकना उनकी प्राथमिकता है। लगा हुआ है, कोई कैदी लगी हुई है, मैं यहाँ का प्रतिनिधि बनता कि आपको विश्वास दिला रहे हैं। कोई भी प्रशासन लेकिन फिर भी व्यक्ति ज़्यादा दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं बात। एक और कोरोना का कहर है, कोरोना की मार है, दूसरी ओर पेयजल पानी की किल्लत है। जलदाय मंत्री के शहर में पेयजल पानी की किल्लत का होना निश्चित तौर पे बड़े सवाल खड़े करता है। एक और जहां नहरबंदी चल रही है और नहरबंदी के चलते आम आदमी पेयजल पानी के लिए टैंकरों की आपूर्ति का जरिया ले रहा है, उसका सहारा ले रहा है। कई स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी पेयजल टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन जब ये टैंकर आते हैं तब यहाँ पर जो पानी लेने के लिए मोहल्ले के लोग आते हैं वे सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि अगर टैंकर आने के बाद में भी लोग अगर इस तरह से साथ में रहेंगे तो कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। हम आपको दिखाते हैं बीकानेर शहर के अलग अलग मोहल्लों का वो नज़ारा जहां पर टैंकर्स के माध्यम से पेयजल पानी की आपूर्ति की जा रही है। आगे बढ़ती राशन तो मिल जाएगा मंत्री जी, पानी कहाँ से मिलेगा? हाँ भर लो भर लो। और अब बात कर लेते हैं हम अक्षय तृतीया की। जब वैशाख शुक्ल महीने की बीज तिथि को राव बीका ने बीकानेर नगर को बसाया था। 534वां वर्ष बीकानेर की स्थापना का लोगों ने मनाया। कोरोना के बीच में लोगों ने अपने घरों में इस त्यौहार को मनाया। अक्षय तृतीया, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जो है उनका प्राकट्य हुआ था और वे विष्णु के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उस दिन उनकी पूजा की जाती है। घर में नई मटकी जो है वो लगाई जाती है, धान जो है वह रखा जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर खास तौर से खीचड़ा बनाने की परंपरा भी है। बीकानेर में आखा बीज और आखा तीज, इन 2 दिनों में शहर जो है वो ऐसे लगता है जैसे ज़मीन से उठकर अपनी अपनी छतों पर आ गया है। सुबह से लेकर रात तक ये नज़ारा देखते ही बनता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से अट जाता है। लगातार बोईकाट्या की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। डीजे की तेज़ धुनों के बीच में परिवार वालों के साथ ये मस्ती और उत्सव का माहौल देखते ही बनता है। हालांकि कोरोना की कुछ एडवाइजरी जो है वह यहाँ पर फॉलो करते हुए लोग नहीं दिखाई देते हैं। बावजूद उसके इस बीकानेर के बारे में कहा जाता है ये जिंदा दिल लोगों का शहर है और कुल मिलाकर के इस भय, अवसाद और तनाव के वातावरण के बीच में भी लोगों ने अपने घरों पर जो है वह रह करके इस त्यौहार को मनाया। तो पतंगबाजी का भी जम करके लुत्फ उठाया और शाम होते होते जब आतिशबाजी हुई तो नज़ारा कुछ अलग तरह का दिखाई दिया। उसमें आखा तीज के साथ साथ दिवाली जैसा माहौल भी देखने को मिला। दिखाते हैं आपको कुछ अटक। ओए 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 ओए
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चालू कर है, ठीक है। घर जा रही हूँ लटी की शहर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान यूथ क्लब ने भी कदम बढ़ाया है और राजस्थान यूथ क्लब के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने बातचीत के दौरान बताया कि उनकी क्लब के युवा साथियों के माध्यम से शहर के अनेक स्थानों पर सैनिटाइजर किया जाएगा। सैनिटाइजर करने के माध्यम से यह कोरोना का संक्रमण कम होगा या फिर खत्म होगा।
ये अभी कुछ साथी लोग हैं जो शहर में सैनिटाइजेशन का काम करेंगे और इन्होंने अभी यहाँ से एक ट्रैक्टर रवाना किया है जो कि जब भी सभी जगह जाएगा और जहाँ जहाँ अपने शहर में ज़्यादा संक्रमण हो रहा है वहाँ इसका सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। दूसरा पीबीएम में अभी भी अव्यवस्थाएं बनी हुई है, उसके लिए क्या करें? देखो, कोशिश कर रहे हैं हम अव्यवस्था ना हो किसी तरह की। हमारी कोशिश पूरी है कि सब तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, चाहे साफ़ सफाई की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे मरीजों को बीमारी उसकी दवाइयों की हो, चाहे उसको नर्सिंग केयर की हो। सभी तरह की व्यवस्थाओं में हम लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छी सी व्यवस्था दे सकें। गैस की पर्याप्त आपूर्ति अभी हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद भी गैस की किल्लत के कारण सर मर रहे हैं, क्या कारण? ये मेरे ध्यान में नहीं लाया गया कि कहीं गैस की कोई किल्लत हुई है। दूसरा सर, कई बार देखने को मिलता है कि अंदर जो कोरोना पॉजिटिव वार्ड है, हॉस्पिटल है, वहाँ से मरीज बाहर आके सामान लेके जा रहे हैं। देखो, हमारे तरफ से हमने अटेंडेंस लगा रखे हैं। अगर किसी मरीज़ को कोई सामान चाहिए तो अटेंडेंस से मंगा सकता है, लेकिन अगर कोई मरीज़ खुद ही स्वयं ही अगर ये सोचता है कि मैं बाहर से जाके ले आऊँ तो कई बार उसके नर्सिंग स्टाफ के उसमें ध्यान में नहीं आता है और वो आ जाता है। लेकिन हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला लाया नहीं गया है कि मरीज़ खुद उठ के आया है। मरीज़ के रिश्तेदार ज़रूर आ रहे हैं जो कि सामान लेके जाते हैं। अभी सर कुल कितने मरीज हैं अंदर? आईसीयू में कितने हैं? अभी एमसीएच में आईसीयू में 60 मरीज़ हैं और पूरे हॉस्पिटल में करीब 300 मरीज़ हैं। हमने बातचीत की मनोज चौधरी से। आज हम राजस्थान यूथ क्लब के द्वारा पूरे बीकानेर 80 वार्डों में हम सैनिटाइज करेंगे। हमारी सारी यूथ टीम जो हमने तय किया था कि बीकानेर को कोरोना मुक्त करना है, उसी को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब से जो ट्रैक्टर है सैनिटाइजर का, उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। आज से हम कंटिन्यू जितने दिन, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हम पूरे बीकानेर वार्ड को, गली गली को हम सैनिटाइज करेंगे। हमारा लक्ष्य है बीकानेर हो कोरोना मुक्त। और अब बात करते हैं बीकानेर शहर के सख्त लॉकडाउन की। कोट गेट पर, केएम रोड पर, कोट गेट के अंदर या फिर स्टेशन रोड पर, गोगा गेट पर, जसोसर गेट पर, नथुसर गेट पर चारों तरफ तैनात है पुलिस के जवान और उनके अधिकारी। कुल मिलाकर के 11 बजे तक जो छूट है, उस छूट के बाद में शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और इसके बाद अगर लोग अपने बाइक पे कहीं पर भी निकलते हुए दिखते हैं तो इन पुलिस के कार्मिकों की नज़रों से वे बच नहीं सकते और यहाँ पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो जुर्माने के रूप में, चाहे वो चालान काटे जाने के रूप में या फिर बाइक रोक करके और उसको चालान के माध्यम से देने की जो कार्रवाई है वो भी लगातार देखी जा सकती है। तो आपको दिखा देते हैं कोट गेट पर की पुलिस किस तरीके से सख्त कार्रवाई कर रही है।
और चलने से पहले एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। अब सख्त लॉकडाउन के परिणाम धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं, कुछ संख्या में कमी आनी शुरू हुई है, क्योंकि हम अपना बचाव करेंगे तभी अस्पताल तक नहीं जाएंगे, और अस्पताल जाने का मतलब ये होगा कि हम अस्पताल प्रशासन पर भार बढ़ा रहे हैं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो मोहल्ला सुरक्षित है, और मोहल्ला सुरक्षित है तो फिर शहर सुरक्षित है। आइए आप और हम सब मिलकर के अपने शहर को कोरोना से मुक्त करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ज्योति रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।